अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है गोंद के लड्डू। मैं ऑलरेडी गुड़ पापड़ी की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच घी का लिया है। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, ये मैंने घर में ही तैयार किया था। इसमें मैंने शामिल किया है आधा कप बादाम और आधा कप अखरोट। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी नट इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप से लेकर 1.5 कप तक नट्स का इस्तेमाल कीजिए और इसे घी में मैंने फ्राई किया है और निकाल कर अलहदा रख लिया। अब सेम कढ़ाई में मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच देसी घी और इसे गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मखाने। मखाने को भी घी के अंदर डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये फ्राई करने से पहले थोड़े सॉफ्ट होते हैं। हमें इसे भी हल्की आंच पर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक भूनना है कि थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे और ये सारा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन्हें भी निकाल कर आप अलहदा रख दीजिए। अब सेम कढ़ाई में मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है और इसके अंदर मैं अब गोंद को फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप गोंद लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा कर कर गोंद शामिल करते जाएं और इसे फ्राई कर कर निकालते जाएं। इसी तरह से सारा गोंद फ्राई कर लीजिए। इसके लिए बारीक वाला गोंद इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा गोंद एक वक्त में घी के अंदर शामिल कर दिया और घी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो तो सारे गोंद पॉपअप होने के बाद आपस में स्टिक हो जाएंगी और सेंटर से वो फिर भी कच्चा भी रहेगा और सॉफ्ट रहेगा। तमाम चीज़ें अलहदा अलहदा फ्राई करने के बाद अब एक साथ मिलाकर इन्हें फूड प्रोसेसर के अंदर मैं इन्हें बारीक पीस रही हूँ। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़े से चंक्स होने चाहिए। कोर्सली ग्राइंड हुआ हुआ होगा। मैं इसमें गोंद को भी बारीक पीस रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसे स्पून की हेल्प से हल्का सा क्रश कर सकते हैं, बट मैं क्रश हुई हुई गोंद गुड़ पापड़ी में इस्तेमाल करती हूँ और लड्डू के लिए प्रेफर करती हूँ कि गोंद बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हो। अब सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप देसी घी का शामिल किया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 कप होल व्हीट फ्लावर, चक्की का आटा या इसे लाल आटा भी कहा जाता है। और इसे अब हमें हल्की आंच के ऊपर अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। जब मैं इसे भून रही थी तो मुझे घी की क्वांटिटी कम लगी, इसलिए मैंने मजीद इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के ऐड किए थे। आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम आटे को भून रहे हों उस वक्त आटा बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहना चाहिए। आटा जब भून जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसे निकाल कर एक अलहदा बाउल में रख दीजिए। इस पूरे रेशो के लिए मैंने इतने साइज़ के 2 बड़े गुड़ लिए हैं और इन्हें छोटे पीसेज में काट लिया है। अब एक पैन में 1/4 कप घी गरम करें और इसके अंदर तमाम गुड़ डाल दीजिए और इसे हल्की आंच के ऊपर इतनी देर कुक करें जब तक कि तमाम गुड़ मेल्ट हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि गुड़ जैसे ही मेल्ट हो आप इसे फ्लेम से हटा लें, क्योंकि गुड़ जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही ज़्यादा वो लड्डू को बाद में हार्ड कर देगा। बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है, गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब आटे के अंदर शामिल कर दीजिए तमाम नट्स और गोंद जो हमने पीस कर रखा है। 2 खाने के चम्मच चार मगज या मेलन सीड्स। साथ ही इसके अंदर आप आधा कप तक किशमिश भी इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पिघला हुआ गुड़ शामिल कीजिएगा और ध्यान से गुड़ को तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्टार्टिंग में आप स्पून का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लेटर ऑन आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये थोड़ा सा क्विक करना होता है क्योंकि जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होने लगेगा ये सेट होने लगेगा और फिर बाद में इसके लड्डू नहीं तैयार होंगे। इसके लड्डू थोड़ा सा दबा दबा कर प्रेस कर कर स्मूथ सरफेस के साथ बनाइएगा, क्योंकि अगर इसमें क्रैक आ गए तो ये फिर टूट जाएंगे। मैंने कुछ लड्डुओं के ऊपर कोटिंग के लिए पिसे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी कोट कर सकते हैं और मैंने कुछ लड्डू के ऊपर पिसा हुआ खोपरा या नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल किया है। ये तमाम चीज़ें आपके अपनी पसंद के मुताबिक हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन भी रखा जा सकता है। मैंने हाफ़ क्वांटिटी पे कोटिंग की है और हाफ़ जो लड्डू तैयार किए थे इसे प्लेन रख दिया है। इसमें मेरे तकरीबन 28 लड्डू तैयार हुए हैं। कुछ लोग इसमें गुड़ की जगह पर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं।
तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आप गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक, वरना फिर आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लड्डू तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।